हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीए द्वारा कल जो 21 अगस्त और 22 अगस्त एंड 23 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, यूजीसी नेट री एग्ज़ाम, उनका प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है और जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी गई है यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ ही जो आंसर की चैलेंज करने का उन्होंने टाइम दिया है, डेट दिया है, वो आपका 9 सितंबर तक यहाँ पर इन्होंने जो है डेट दिया हुआ है। 9 सितंबर रात 12 बजे से पहले यहाँ पर इन्होंने चैलेंज करने का 2 दिन टाइम दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए 2 दिन का टाइम दिया है क्योंकि बाद वाले जो सब्जेक्ट है 23 अगस्त के बाद जो एग्ज़ाम हुए थे, उन एग्ज़ाम के भी प्रोविजनल आंसर की इसी तरह जारी किए जाएंगे, ठीक है। आप सभी में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो बाकी सब्जेक्ट है उनका कब आएगा। तो यहाँ पर बता दूं, जिस तरह से एनटीए ने, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि पिछले साल जो था उसमें सभी का जो प्रोविजनल आंसर की है एक ही बार जारी किया गया था, एक ही बार जो है चैलेंज करने का मौका दिया गया था और रिजल्ट भी यहाँ एक ही बार अनाउंस किया गया था। लेकिन इस बार जो री एग्ज़ाम हुए हैं, इस एग्ज़ाम में आप सभी को दिख रहा होगा कल के जो प्रोविजनल आंसर की जारी किए गए हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, जिस तरह से एडमिट कार्ड प्रोवाइड किए गए थे, उसी तरह से यहाँ पर आपका जो है प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा। प्रोविजनल आंसर की आपका फाइनल आंसर की नहीं है। प्रोविजनल आंसर की आपको इसलिए दिया जाता है ताकि अगर किसी आंसर को चैलेंज करना है, किसी यूजीसी नेट द्वारा जो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर जारी किए गए हैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो, अपना जो ऑब्जेक्शन है वो उठा सकते हो। और उसका जो फॉर्मेट है आप सभी को पता है, यहाँ पर आप सभी को 200 चार्ज करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, और उसके बाद आपको जो फॉर्मेट है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की तरह यहाँ पर सारी चीज़ें और जो प्रूफ होते हैं जिसके थ्रू आप चैलेंज कर रहे हो, जो सोर्स होते हैं, उस सोर्स को भी वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आप सभी को अटैच करना होता है और यहाँ देना होता है, ठीक है। अगर एनटीए को आपके द्वारा जो चैलेंज किया गया क्वेश्चन है उसमें सही में ऑब्जेक्शन दिखता है तो वो चीज़ जो है वो फाइनल आंसर की जारी होता है उसमें वो उस पर सुधार करती है, संशोधित करती है और फिर उसे जारी करती है फाइनल आंसर की, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर की नहीं है, ये एक तरह से आपका प्रोविजनल आंसर की है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अदर जो सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट का भी जो है प्रोविजनल आंसर की इसी तरह जारी होगा, उनको भी जो है चैलेंज करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। सेम यही फॉर्मेट रहने वाला है जिस तरह से ये अभी हुआ है 21, 22 और 23 अगस्त वालों का, ठीक है। तो आप सबको क्लियर हो गया। इसी तरह से आपका जो है आंसर की जारी होगा और इसी तरह से आपको चैलेंज करने का 2-2 दिन का वक्त दिया जाएगा। और सारी चीज़ों को देखते हुए मे भी चांसेस है कि जो फाइनल आंसर की जारी होगा वो एक बार सभी का जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, एनटीए प्रॉपर तरीके से बहुत तेज़ी से काम कर रही है, तो जल्द ही आप सभी का जो आंसर की है वो सभी सब्जेक्ट का जारी हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी आने के चांसेस जल्द है। यहाँ पर बताया जा रहा था कि जिस तरह से री एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे थे फिर उससे एग्ज़ाम लिया गया था, तो हो सकता है टाइम लग सकता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने 21, 22, 23 तारीख का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है बिना वक्त गवाए, तो यहाँ पर आप सभी का जो रिजल्ट है वो भी जल्द जारी होगा। और मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जो दिसंबर मंथ का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को भी एग्जैक्ट दिसंबर में लिया जा सकता है अगर एनटीए इसी तरह से काम करती है, इसी तरह से सारी चीज़ें, क्योंकि 9 तारीख को जो है चैलेंज करने का डेट है और उसके बाद आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ था बाकी सब्जेक्ट का 23 तारीख के बाद से जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था उनका प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगा, उनको भी 2 दिन का टाइम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है वो सही वक्त पर लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का थोड़ा लेट हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिसंबर वाले मंथ का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है, जो इससे पहले 2023 में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो था वो 30 सितंबर के आसपास जारी किया गया था, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए मौका दिया गया था। इस बार अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जा सकता है। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप सभी को जो है दिसंबर वाले मंथ एग्जाम के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर जो लिंक है वो एनटीए द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट स्टार्ट हो सकता है तो वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सही टाइम पे होंगी और थोड़ा सा लेट होगा तो ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन का लेट हो सकता है। और एग्ज़ाम भी है जो आपका वो दिसंबर में भी हो सकता है, दिसंबर के एंड तक हो सकता है। और जो भी अपडेट आएगी आगे को लेकर वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये अपडेट थी जो आप सभी तक पहुँचानी थी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।